जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, ना प्रकाश था, ना ही कोई पदार्थ, और तो और अंतरिक्ष भी नहीं था। ये जो कुछ भी नहीं था, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसे पल से जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु से फूट कर निकला जो असीम घनत्व और गर्मी से भरा हुआ था। पहले कुछ पल में ही ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल गया, एक परमाणु से भी छोटे से एक विशाल आकार में, पलक झपकने से भी कम समय में। इस काल को, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इसने उस ब्रह्मांड की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं और प्यार करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ऊर्जा आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैक स्क्वायर के अनुसार पदार्थ में बदलने लगी। पहले मौलिक कण, जो कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड हैं, बनने लगे। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी एक अराजक और अकल्पनीय रूप से गर्म स्थान था। प्राथमिक कणों का एक ऐसा सूप जो अकल्पनीय गति से आपस में टकरा रहे थे। चीजों को ठंडा होने और उन संरचनाओं में बसने में समय लगता, बहुत समय, जिन्हें हम आज देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, शुरुआती ब्रह्मांड की प्रचंड ऊर्जा कम होने लगी। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान इतना कम हो गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले परमाणु बना सकें। ये वे जटिल परमाणु नहीं थे जो हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया बनाते हैं, अभी नहीं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के सरल परमाणु थे, जो ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के तत्व हैं। यह युग इन पहले परमाणुओं के निर्माण द्वारा चिह्नित पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है। परमाणुओं के निर्माण के साथ ब्रह्मांड में एक नाटकीय परिवर्तन आया। पुनर्संयोजन से पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, आवेशित कणों का एक घना कोहरा जो प्रकाश को घने धुएं की तरह बिखेरता था। लेकिन अब परमाणुओं के बनने के साथ प्रकाश ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए स्वतंत्र था। यह पहला प्रकाश, बिग बैंग की चमक, आज भी ब्रह्मांड को नहलाती है और इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखा जा सकता है। पहले परमाणुओं के निर्माण के बाद ब्रह्मांड ने कॉस्मिक डार्क एज के रूप में जाना जाने वाला काल में प्रवेश किया। करोड़ों वर्षों तक चलने वाला यह युग अंधकार की विशेषता थी, क्योंकि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को रोशन करने के लिए अभी तक कोई तारा या आकाशगंगा नहीं बनी थी। ब्रह्मांड हालांकि जटिलता की क्षमता से भरपूर था, पर तटस्थ हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों का प्रभुत्व था। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का वास्तुकार, धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रहा था। इन बादलों को एक साथ सघन और सघन गुच्छों में खींच रहा था। ये गुच्छे युगों में पहले सितारों और आकाश गंगाओं के बीज बनेंगे। ब्रह्मांड को अंधेरे से प्रकाश में, सरलता से लेकर आज हम जिस विस्मयकारी जटिलता का निरीक्षण करते हैं, उसमें परिवर्तित होने के लिए मंच तैयार किया गया था। इन ढाते हुए गैस के बादलों की गहराई के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने लगातार प्रारंभिक हाइड्रोजन और हीलियम को संकुचित कर दिया। तापमान और दबाव बढ़ गया, अंततः एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, जहां इन विशाल बादलों के दिलों में परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। इस प्रकार पहले सितारे पैदा हुए, जो हमारे अपने सूर्य से कहीं बड़े और गर्म थे। इन तारकीय अग्रदूतों ने ब्रह्मांड को तीव्र पराबैंगनी विकिरण से भर दिया, जिससे कॉस्मिक डार्क एज का अंत हो गया। एक समय अंधेरे में डूबा ब्रह्मांड बिलियनों खरबों सितारों की रोशनी से जगमगाने लगा। ये शुरुआती सितारे तेजी से जीवित रहे और कम उम्र में ही मर गए, शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत किया। इन ब्रह्मांडीय प्रलय ने अपने केंद्रों में जाली भारी तत्वों के साथ आसपास के स्थान को सींचा। कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे तत्व, जीवन के निर्माण खंड। भाग 5। अंधेरे से आकाश गंगाएं निकलती हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विकास होता गया, गुरुत्वाकर्षण ने सितारों को बड़ी और अधिक जटिल संरचनाओं, आकाश गंगाओं में खींच लिया। सितारों, गैस और धूल के ये विशाल द्वीप विभिन्न आकार और आकार में आ गए, जिसमें सुंदर सर्पिल से लेकर विशाल अंडाकार तक शामिल है। इन आकाश गंगाओं के भीतर सितारों की नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों के अवशेषों से पैदा हुईं। सितारों की प्रत्येक पीढ़ी ने ब्रह्मांड की बढ़ती जटिलता में योगदान करते हुए इंटरस्टेलर माध्यम को भारी तत्वों से समृद्ध किया। आकाश गंगाएं स्वयं एक साथ समूहित हो गईं, जिससे विशाल ब्रह्मांडीय जाले बन गए, जो डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़े हुए थे, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। भाग 6।
हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस आकार लेता है। बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद एक आकाशगंगा के अपेक्षाकृत शांत कोने में, जिसे हम एक दिन मिल्की वे कहेंगे, गैस और धूल का एक बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। इस घटना ने हमारे सौर मंडल के जन्म को चिह्नित किया। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में सूर्य, हमारा अपना तारा, प्रज्वलित हुआ। शेष सामग्री ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में मिल गई, जिससे आकाशीय पिंडों की विविध श्रृंखला का निर्माण हुआ जो हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को बनाते हैं। भाग 7, पृथ्वी पर जीवन का उदय। हमारे छोटे नीले ग्रह पर जीवन के उद्भव के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही साबित हुईं। बिलियनों साल पहले पृथ्वी के आदिम महासागरों में पहले एकल कोशिका वाले जीवों का उदय हुआ, जिसने हमारे ग्रह के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। विकास के अथक इंजन द्वारा संचालित जीवन ने युगों में विविधता और जटिलता हासिल की। सरल एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन का उदय हुआ, जो अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता की ओर ले गया, जिसे हम आज देखते हैं, जिसमें हम स्वयं मनुष्य विशाल ब्रह्मांड में अपने स्वयं के मूल पर विचार करने में सक्षम हैं। भाग 8, मनुष्य सितारों तक पहुंचता है। सहस्त्राब्दियों से मनुष्य ने ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान पर विचार करते हुए आश्चर्य और विस्मय से रात के आकाश की ओर देखा है। शुरुआती खगोलविदों से, जिन्होंने सितारों और ग्रहों की गतिविधियों को ट्रैक किया था, शक्तिशाली दूरबीनों के विकास तक जो हमें ब्रह्मांड में गहराई से देखने की अनुमति देते हैं, ब्रह्मांड की हमारी समझ तेजी से बढ़ी है। हमने अपने सौर मंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए प्रोब लॉन्च किए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विरूपण के बिना ब्रह्मांड के वैभव को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में दूरबीन भेजी है और अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों के साथ ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। भाग 9, फैलता हुआ ब्रह्मांड। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल ने देखा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से पीछे हट रही हैं। इस खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी और बिग बैंग सिद्धांत के लिए और सबूत प्रदान किए। ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड के इतिहास और उसके अंतिम भाग्य की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण सबूत है। भाग 10, संभावनाओं का ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमारा सामना उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों से होता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति क्या है, जो मिलकर ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं? क्या वहां दूसरी ब्रह्मांड है, शायद भौतिकी के अलग अलग नियमों के साथ? हमारे अपने ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? क्या यह हमेशा के लिए विस्तार करना जारी रखेगा या अंततः अपने आप में वापस ढह जाएगा? ब्रह्मांड को समझने की खोज बिना अंत के एक यात्रा है। प्रत्येक खोज नए प्रश्नों और तलाशने के लिए नए अजूबों की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हम अंतरिक्ष और समय की विशालता और इस भव्य और हमेशा विकसित होते ब्रह्मांड के भीतर अपने स्वयं के स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।